हेलो गाइस, जय माता दी। जो हम लोग आए हैं सबके आपको दिखाने। हॉस्पिटल ये है भारद्वाज हॉस्पिटल में, तो क्योंकि इनकी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई है, इनको कोल्ड हो गया है, तो इसलिए उनकी दवा लेने आए हैं। तो देखो शायू हमारी पापा के पास है, ये सो गई हैं, सो गई हैं ये। और अभी हम 11 बजे तक आ गए यहाँ पर। अभी नंबर आएगा हमारा 12:30 बजे तक, तो कुछ खा लेते हैं क्योंकि कुछ खा पी के नहीं आए हम लोग यहाँ पे। तो चलिए कुछ खा लेते हैं। तो ये यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है सब्जी का, यहाँ से यहाँ तक गाइस। सायु सायु के पापा आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे वीडियो शूट करती जा रही हूँ। ना है, देखते हैं, चलते हैं। चायू की दवाई लेने आए हैं यहाँ पे, है ना चायू? आपकी दवाई लेने आए हैं ना? आपको क्या हो गया है? आपको कोल्ड हो गया है ना? इनको कोल्ड हो गया है, इसलिए हम इनकी दवा लेने आए हैं। अभी इनका नंबर नहीं आया है, अभी नंबर है 29 हमारा, तो थोड़ी देर में हमारा आ जाएगा नंबर गाइस। सायू पर कैप वैप लगा के लेके आएंगे कि सर्दी ना लग जाए मेरी सायू को। सायू क्या कर रहे हैं? ओ गप्पू गप्पू है, गप्पू गप्पू मेरी सायू। सायू सब छोटी थी ना, इसी में एडमिट हुई थी। सब पहला दिन इसी में ही आ गई थी मेरी सायू। 7 दिन बाद गई थी इस हॉस्पिटल से, पता है ना सायू? चले हॉस्पिटल ने सायू को अच्छा कर दिया था, ठीक कर दिया था बिल्कुल, है ना सायू? तो हम इसी में लेके आते हैं। हमारी सायू को इसी की दवाई लगती है, इसी वाले हॉस्पिटल की लगती है, इसी वाले डॉक्टर की लगती है ना सायू? देखो कैसे कर रही है शरारतें, लात मार रही है मुझमें। देखो देखो देखो, छाछू पहन के आए छोटे छोटे मुन्ना शाह। और पापा क्या कर रहे हैं? पापा चला रहे हैं फ़ोन। तो हॉस्पिटल निकले थे तो कुछ टॉय दिखे थे और मुझे वॉकर भी दिखा, तो मैंने चलो देखते हैं वॉकर लेते हैं। अभी तो मुझे नहीं लेना था कि अभी बैठना नहीं सीखे, मैं दिवाली के लगभग लूँगी मैं अपनी बेटी के लिए वॉकर या। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल से मैं आपसे अब मिल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था और मैंने कोई भी वीडियो उतना ही शूट किया, उतना ही कर पाया था मैंने। फिर आके आपको पता ही है बहुत सारा काम हो गया था आगे। पहले तो मैं आई थी हॉस्पिटल से 12 शायद एक बज रहा होगा, 1 बजे मैं आई थी। फिर मैंने अपनी बेटी को हाथ मुंह धुलाए थे और उनको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद उनकी दवाइयाँ वगैरह, हाँ दवाइयाँ तो मैंने रात को दी थी। फिर उसी के बाद फिर मैंने जैसे कि आपको पता ही है, खाना बना के नहीं गए थे, कुछ वहाँ से ही खा के आए थे। वो छोले भटूरे खा के आए थे, उनसे पेट नहीं भरा था हमारा। तो फिर हमने आके मैंने लौकी की सब्जी बनाई। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मेरे को करवा चौथ के लिए साड़ी तैयार करानी थी, ब्लाउज तैयार कराने थे। इसी बीच में मेरे ये अगर अभी नहीं डालूंगी तो कोई सिलेगा भी नहीं। तो फिर मैंने इनके साथ ब्लाउज, इनके कोई स्टूडेंट है वो ब्लाउज सिलती हैं, तो वहाँ पे गई तो ब्लाउज डाल के आई, साड़ी डाल के आई उधर से। फिर बेटी के लिए कपड़े भी ले आई थी, वो ना कपड़े शॉप है उनकी, मॉल वाले कपड़े रखती हैं वो। तो वहाँ से मैंने कि मुझे अच्छे लगे, पसंद आए, तो मैं बेटी के लिए उधर से कपड़े भी ले आई। तो वहाँ से मैं आई थी 6 बजे। 6 बजे के बाद फिर मैंने आके यहाँ पर रोटी बनाई, रोटी सेकी थी, फिर दूध वगैरह सब कुछ गर्म किया। और मतलब बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए, बर्तन साफ किए। उसके बाद में आकर मैं कपड़े धोए क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए। सुबह में मैं इनकी वहाँ जाऊँगी मैं दीदी के घर, तो कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं। फिर मैंने कपड़े धोए, उसी बीच में कपड़े धो के डाल दिए। उसके बाद मैं आटा गूंद के रख दिया था, फिर मैंने रोटी सेक दी थी। रोटी सेकने के बाद में बर्तन वर्तन साफ किए थे। फिर मैंने बेटी को दवाई दी थी। सच में बता दूं, कल का दिन की ऐसे नहीं पता चला कब निकल गया, और इतनी थकान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई। उसके साथ बीच बीच फिर मैं रात को सारा काम फ्री कर दिया। उसके बाद में फिर मैं बेटी के कपड़े निकाले, अपने निकाले कि क्या पहन के जाऊंगी, क्या लेके जाऊंगी। फिर है ना जल्दी जल्दी में तो फिर ध्यान भूल जाते हैं क्या ले जाना, क्या रखना है, वो। तो फिर मैंने सारे कपड़े रखे थे बेटी के, अपने सब कुछ तैयार करके रख लिया था। और मुझे माता भी उसी बीच, आज मुझे माता मैया पूजनी थी, आज नवमी आपको पता ही है। लेकिन नहीं, मैंने माता मैया नहीं पूज पाऊंगी क्योंकि मैं इतनी थकान हो गई थी, मैं सुबह सुबह जग नहीं पाती थी और इतना सारा काम भी नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा मैं आज के दिन माता मैया नहीं पूजूंगी, मैं भी मैया मैं पूजूंगी पूर्णिमा को। मेरी जेठानी भी पूर्णिमा को पूज रही है, तो मैं भी पूज दूंगी क्योंकि टाइम नहीं है अभी इस वक्त, इसलिए गाइस आज जा रही हूँ मैं अपनी दीदी के घर।
आज बेटी का बर्थडे उनके का, तो सब लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ से भी, जैसे कि दीदी वगैरह, बड़ी वाली भैया भाभी, बहुत लोग उनके इनवाइट किया है, तो सब लोग आ रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। और बेटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। देखो आपको पता ही है मौसम चेंज हो रहा है, तो सबको कोल्ड हो रहा है, कोल्ड खांसी वगैरह, तो सर्दी सी हो गई है थोड़ी। तो मैं दवा दिलवा के तभी लेके आई हूँ, कल ही लेके आई हूँ तुरंत। तो मुझे लगा था कि इसकी तबीयत ख़राब होने जा रही है, तो मैं तुरंत दवा दिलवा के लेके आई हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ किसी चीज़ का। तो फिर मैं दवा दिलवा ले, मैंने बेटी को अभी भी दवा दे दी, रात को भी दे दी, और दिन की है वो दे दूँगी। ऐसी में दवा कंटिन्यू चलती रहती है मेरी बेटी की, एक भी दवा मैं स्किप नहीं करती हूँ। और तो अब क्या कर रही है, अब मैंने जाके 8 बज चुके हैं, तो जब से मैं बेटी की ही देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो छोटी सी तबीयत खराब है, चिड़चिड़पन आ जाता है बच्चे में ना, तो मैं उनको ही लेके बैठी थी, दवा दे रही थी, लेके बैठी थी। अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ, झाड़ू पोंछा एंड कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी मैंने पूजा भी नहीं की, क्योंकि अब मैं झाड़ू पोंछा करके सीधा नहाऊंगी, नहा के पूजा करके तब कुछ मैं बनाऊंगी, चाय वगैरह जब पीऊँगी, क्योंकि आज वैसे नौमी तो है ही, तो नौमी में पूजा तो करना ज़रूरी है। अगर हम नौमी माँ नहीं पूज रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम पूनों को पूजेंगे, लेकिन पूजा करना ज़रूरी है हमारा। अभी बेटी को वो ले गए हैं उधर, बाहर की सब धूप सी आ गई है, तो वहाँ पे ले गए हैं वो, तो वो वहाँ पे बेटी खेलें, जब तक मैं अपने पूरे काम से फ्री हो जाऊँगी। और ये रात को मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है, देखो साड़ी वगैरह, बेटी के कपड़े, और बेटी के कपड़े भी लेके आई थी, मैं आपको दिखा दूँ, मॉल वाले बहुत प्यारी से कपड़े लेके आई हूँ। एक तो एक ये टी शर्ट है, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, देखो ये मस्त सी टी शर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे, तो मैंने चलो एक टी शर्ट ये भी ले लेती हूँ। और एक ये पजामी लेके आई हूँ, जो कि मैं धो के, क्योंकि मैं धो के यूज करती हूँ, ऐसे नहीं पहनाती हूँ। एक ये पजामी लेके आई हूँ, और क्या, हाँ एक ये, इनका मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये लार बार टपकाते हैं बच्चे, उसके लिए बांधने के लिए लेके आई हूँ। एक चीज़, 3 चीज़ हो गई। एक और, हाँ ये कैप लेके आई हूँ, ये वाला वाइट कलर का, ये सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि रात को धोए थे ना, तो सूख गए हैं सारे। तो ये कैप बहुत प्यारा सा लग रहा था मुझे, लगा के देख, बेटी को लगाऊंगी तब देखना, बहुत प्यारा सा कैप है, तो मैं ले आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बता तो देते हैं क्या चला है। तो हम आज जाने वाले हैं, अभी मैं सारे काम से फ्री होती हूँ, फिर मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता बना के खा पी के जब जाएंगे, तैयार वैयार होंगे। और बेटी को देखती हूँ, मालिश करती हूँ या नहलाती हूँ, क्या करती हूँ अभी कोई पता नहीं, धूप निकलेगी तो मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब है, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती अपनी बेटी के बारे में। तो चलिएगा मैं कर लेती हूँ काम, मिलती हूँ आपसे दोपहर में, जाऊँगी तब मिलूँगी, अब तैयार होंगी तब। गाइस 12:30 बज गया, मैं तैयार हुई हूँ, ये साड़ी में पहन के जा रही हूँ, देख सकते हो। बेटी को भी तैयार कर दिया है मैंने, तो बेटी सो रही थी, अब जग आई है। हाँ चलो चलती हैं गाइस अब हम लोग। हाँ चलो, रोते नहीं है, चलो चलो बेटा। न्यू कपड़े पहनाए हैं ये, और कैप पहनाऊंगी, जूते पहनाऊंगी बेटी को, एक सारा सामान रखा है, हम चल रहे हैं। वगैरह रख लिया है, पर्स वगैरह रखा है मेरा, बेटी हमारी चलने को तैयार है। न्यू कपड़े पहनाए, पहली बार ही पहनाए ये वाले कपड़े, इनको हम जूते भी पहनाएंगे थोड़ी, और कैप भी पहनाएंगे। हाँ चलो बेटी चलो चलो, रोते नहीं। लाला की कितनी बुरी हालत हो गई, हमारी कितनी बुरी हालत हो गई है। हम ना निकले हैं 1 बजे निकले थे, और शायद अब बज चुके हैं, अभी हम घर तक नहीं पहुँचे हैं। हमारी बेटी कई बार तो रास्ते में सो रही है, कई बार की हालत हो जाम हो गई है, क्योंकि ये पहला सफ़र किया है इतना लंबा, पहली बार ये मासी के घर जा रही है, और इतनी हालत ख़राब भी हो गई है। ऐसी मासूम थी मेरी खुशी बेटी है कहीं, तो गाइस हम लोग आ गए हैं दीदी के घर। हम दीदी के घर पहुंचे, जैसे ही कथा का प्रोग्राम चल रहा है, कथा हो रही है, तो हाँ यहाँ पर हो रही है कथा, तो हम लोगों ने भी की थी, और तो बता रही हूँ, पूरा ब्लॉग देखा होगा तो समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब करना। सायु हमारी आ रही है अपनी मासी के घर, मासी के घर मस्ती कर रही है शायू, शायू शायू के पापा पे खेल रही है। कोई टेंशन, कोई बात नहीं रहते हैं उनके भाई।